साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, विपक्ष सरकार चल रहा है ऐसा कहा। आई मी एंड माई सेल्फ का एरा 2024 4 जून को खत्म हो गया। आई मी एंड माई सेल्फ इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में 10 साल तक सबने देखा है। तो दिस इज नॉट आई मी एंड माई सेल्फ, दिस इज वी, हम भारत के लोग। बात तो सही है। हम विपक्ष के लोग, हम इंडिया गठबंधन जो है, जो जनता के हक के फैसले हमने किए थे, जो जनता के हक में देने का हमने बात की थी, वो करवा ले रहे। ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आपके लिए था, ब्रॉडकास्टिंग बिल तो यूट्यूबर्स के लिए था, एक फ्री स्पीच के लिए था, उसको दबाने की कोशिश हुई। हम उसके खिलाफ लड़े, हम लोकतंत्र के लिए लड़े, हम संविधान के लिए लड़े। संविधान समझने की बात है, कलर से नहीं होता, अंदर के पन्ने भी समझने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 370 के 2 संविधान की बात की थी। इन्होंने 370 निकाला, चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पर मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? हो जाती ना टेस्ट। मजा आया। दूसरी बात, इन्होंने 370 के 2 संविधान की बात की थी। इन्होंने 370 निकाला, चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पर मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? हो जाती ना टेस्ट। आखिर ये संविधान तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमको दिया है। आखिरी लाइन पढ़ लो प्रियम्बल की। तो वहां पर चुनाव लड़ना नहीं हुआ है। तो हर बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो होती है, तो मैं एक बात बता दूं, संस्कृति को किसी भी सरकार ने दूर नहीं किया, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने की। क्या क्या नाम है हमारे मिसाइल्स के? अग्नि है, सूर्या है, धनुष है, INS विक्रांत हमारा नेवल शिप है, जितने भी अप्सरा, ध्रुव रिएक्टर्स है, जितने भी 1949 से, तो 47 में ही पहला 48 में पहला रिएक्टर ध्रुव लग गया था। विजन था एक, तो उसकी बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है। अभी इनके जेजेपा, शिवसेना, अकाली दल, इनके सब निकल चुके, AIDM के चुनाव के वक्त निकल चुका है। तो ये गठबंधन में आना जाना, अभी किसी को शायद मैंने सुना है डिमेंशिया हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। तो वो एक बात है, पता नहीं किसी को सुना है, कैसी बात चल रही है, सुनी सुनाई बातें करते हैं नेता। कुछ तो ठोस बोलिए। तो कितने चीजें जो राहुल जी ने कौन सा काम करवा लीजिए? आप 3 काम गिना दीजिए जो राहुल जी ने मोदी जी से करवा लिया है। मैं 6 मजा आएगा ना भिड़ो ना। उनके शब्दशः में नोट कर रही हूँ, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं करवा देंगे। क्या 3 काम कराया है? पहला काम तो ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया। दूसरा काम इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन का पूछ लेंगे तो मैं बता दूं, हाँ। इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन क्या होता है, वो भी बता दूं। ब्लैक मनी जनरेट होने वाला था, ब्लैक मनी रोक दिया इंडेक्सेशन का। तीसरा डेटा प्रोटेक्शन बिल है। चौथा है लैंड बिल अमेंडमेंट्स है। 5वां अग्निवीर जो है, अभी वो 50% तक आ गया है कि अग्निवीर 50% लेंगे। अग्निवीर तो पूरा 100% करा के रहेंगे, क्योंकि इस देश के सुरक्षा का, इस देश के मिलिट्री का, इस देश के स्वाभिमान का और इस देश के युवाओं का सवाल है, वो हम करा के रहेंगे। ये एक बात है। 1 मिनट जल्दी सर, छोटा अभी इतना सब कर दिया है, तो मूर्खता किसने की है? क्योंकि वो वापस लेना पड़ा है। अंजना जी, एक छोटा, और मैं तो विपक्ष की बात, इन्होंने बहुत सारी ले सर, थोड़ा कमेंट हो जाए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। आगे बढ़ जाएगा, लैटरल एंट्री वाली बात आगे बढ़ जाएगी, बात आगे बढ़ जाएगी। छोटा लैटरल एंट्री उसमें एक जोड़ दूं, उसमें भी यूटर्न सरकार ने लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं ये सब वो करवा रहे हैं सरकार से, क्या गलत है? यूटर्न नहीं होता है कभी भी सरकार में। सरकार जो चाहती है वो करती है, और सरकारें संविधान के हिसाब से काम करती है। लेटरल एंट्री का जहां तक सवाल आया, उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। देखो, लेटरल एंट्री का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, 3 साल मैक्सिमम 5 साल, और एक है परमानेंट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। क्या दोनों एक समान है क्या? तो बाद में समझाने की बात है सर। नहीं समझाने लेकर आए थे आपके चिराग पासवान, खड़े हो गए। हमने स्टैंड लिया, हम कब मना करें? हमने कहा कि चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे करें, चाहे परमानेंट करें, रिजर्वेशन का नहीं टच कर सकते हैं। और सरकार की देखिए बलबल साहब क्या है, सरकार ने अप्रिशिएट किया कि अलायंस ने बोला है, चीजों को समझा और उसको अभी होल्ड पे डाल दिया उन्होंने बकायदा। तो इसमें क्या त्रुटि हो गई? आप भी क्रेडिट लेने लगे, मतलब ये भी दबाव बना रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। लोकतंत्र की खूबसूरती बोलिए इसको, ना यूटर्न बोलिए, ना दबाव बोलिए। अति आत्मविश्वास नहीं है, सरकार हम चला रहे हैं। देखिए, इंडिया में है दम, इसलिए बीजेपी है बेदम। सवाल यह है कि इंडिया है तो छात्रों का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो लेटरल एंट्री खत्म हो रही है, इंडिया है तो युवाओं का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो आरक्षण मिल रहा है, इंडिया है तो रोजगार भी मिलेगा, इंडिया है तो महंगाई भी खत्म होगी।
क्योंकि इंडिया की बात हो रही, जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीजें खत्म कर दी। ये तो भाई आए थे, इन्होंने तो लेटरल एंट्री शुरू कर दी, 45 बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए। ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दोगे नहीं और आपको एक आईएएस का रैंक के बराबर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। अभी शुरू हुआ है। नहीं, हम कहते 45 सीट एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? अंजना जी बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज आप 2-3 गिना पाओगे, लेकिन 2018 से 62 लोग भर्ती हो चुके। एक मिनट रुकिए, आप 62 लोग अब तक भर्ती हो चुके, 45 आपने फिर निकाल दिया था। तो इसके मतलब यूपीएससी का एग्जाम खत्म कर देंगे और अपने मन के जो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग होंगे, उनको लाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे आप। नंगा करके नहला रहा। ये तो इंडिया में दम था, इसलिए आपने वापस लेना पड़ा। जो लोग नौकरी में आते हैं, पूरी जवानी अपनी नौकरी में काट देते हैं, उन जवानी को अपनी आपकी देश की सेवा में दे देते हैं, उनको रिटायर होने के बाद मात्र पेंशन मिलता था, वो भी आपने छीन लिया था। वो इंडिया गठबंधन थी तो आज वापस मिला है, तो वरना आप छीन लेते। वो आपने छीने का काम किया, वो भी अभी आपने थोड़ा छीना है। अब वो भी अभी पूरी तरह से आप नहीं दे पाए, वो भी पूरा अधिकार दिलाएंगे। वो एक सुन लीजिए, और जो आर्मी में जाएगा 18 साल की उम्र में आप उसकी नौकरी लेते हो, वो अपनी जवानी देने को तैयार है, और 21 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, उसके बाद कहां जाएगा जरा बता दीजिए आप नहीं, एक मिनट सुनिए, उसके बाद कहां जाएगा बता दीजिए आप। तो आज हमने आपको जोर डाला है, क्योंकि आप 240 पे जनता ने हमारी बात सुनी, 240 पे आपको रोका, इसीलिए आप आज इंडिया में मजबूत है, इंडिया गठबंधन। तब आप आयो नहीं 50% 50 तो महाराष्ट्र में हुई है। किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। तो कर्नाटक सबसे ज्यादा व्हाइट कार्ड लगा है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में लगा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पे है तो वो हरियाणा में है। सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी पार्टी में है। ये देख लो, ये हमारे वरोरा का कल का केस। लाल सिंह पर बोलिए आप सर। रोज लाल सिंह पर नहीं बोल पा रहे। 8 साल की बच्ची के बला इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। निकलते हैं तो बीजेपी पार्टी से निकलते हैं और बड़े शान से। आज तो ब्रजभूषण शरण सिंह रो रहा था। अच्छा, बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन करके, उनका यौन शोषण करके वो रो रहा था और ये उनकी सांत्वना कर रहे थे। ये देखिए, ये वरोरा की केस है। अच्छा, ये एबीवीपी का। और उससे भी बड़ी बात, कोलकाता के परिवार पर कब्जा है राहुल गांधी की नहीं है, वो तो पहले कोलकाता में परिवार के पास कब्जा है राहुल गांधी। मैं बोला नहीं था कल। बिल्किस बानो तो महिला है पहले, ये 13 हाथ चढ़ा है, लेकिन बीएचयू की एक लड़की 13 रेप करने वाले जब वापस आए, 13 तो रेप केक से एज बर्थडे सेलिब्रेट करने का काम कर रहे थे। तो अब काम की बात छोड़ो, कितनी सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बेशरम क्यों हो गई बीजेपी, ये बताओ पहले। ये लो, आपने मोहित खान का सवाल पूछा। मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया और बोला डीएनए टेस्ट बच्ची का करो। एक सवाल नहीं निकला, कहां रह गई कसरत? कोई नहीं बोले, चुप तुम रहो, चुप हम। अंजना जी, इन्होंने बहुत लंबी बातें बोली, किसानों की बातें बोली। यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा। 700 से ज्यादा किसानों की मौतें होंगी। कहां जाके बताइए, कहां थे आप? कहां थे? सीधा गया था, कहां थे आप बताइए? क्या बात कर रहे हैं? ऑल आउट ऑफ रेस्ट। किस पे आरोप लगा था पहलवान माना को घसीटने का, बताइए आप। तब चुप मार के बैठे रहे। महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हो गया, सरकार किसकी बताइए आप। आपने एफआईआर करने को तैयार नहीं थे, एफआईआर करने को तैयार नहीं थे, जनता रोड पे आ गई तब जाके आपने एफआईआर किया। कहां थे बिहार में मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो गया? कहां थे जब यहाँ पे फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन 2 बेटियां लटकी झूली पाई गई? तब आप चुप हो जाते हो, सब चुप हो जाते हो। सवाल ये होता है कि आपको डीजल पेट्रोल सस्ता करना, उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दो, नोएडा में कर दो, मैं कहता हूं 40 रुपए प्रति लीटर कर दीजिए। मैं आपसे डिमांड करता हूं, चलिए कर दीजिए। जहां आपकी सरकार है, जहां आपकी सरकार है, वहां नाम नहीं लेंगे, ना ये मध्य प्रदेश का नाम लेंगे, ना ये राजस्थान का नाम लेंगे, ना ये दम इंडिया में नहीं चल। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। ये नाम वहां का लेंगे, कहां चले जाएंगे? चलिए 2-3 सवाल जल्दी लेते, जल्दी चलिए वहां जाते कर्नाटका, लेकिन उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, ये क्या है बेतुकापन? क्यों भारत माता की बेतुकापन है भाई। वो भारत के जोड़ने की बात कर रही है और आप नारा लगा रहे हैं। एक सेकंड, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। एक सेकंड, भारत माता की जय है तो सोनिया बच्ची कह रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलिए। हाँ, बेतुकापन क्योंकि कांग्रेस वाले बोलने के लिए बात कीजिए, आपस में माता की जय बोलने पे बोलते बेतुकापन है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय पे नया ऑब्जेक्शन है। अच्छा, भारत माता की जय बोलने पे मैं बताता हूँ मेरा ऑब्जेक्शन क्या है। जवाब नहीं है।
एग्जैक्टली इसीलिए मैंने बोला बेतुकापन है। बेतुका अरे क्यों उनसे भारत पूछ माता रहे की जय आप बोलने क्यों में बीच में दिक्कत है? कैच ले रहे हैं सारे? अरे मैं कहाँ कैच मतलब ले रहा चुप रहिए ना। बॉल आ रही थी इधर, मैंने पकड़ ली। अतुल जी, ऐसा है कि ये जैसा हिट भारत विकेट माता होने की के जय आदी है। बोलने से तकलीफ हो गई शहजाद को, तो पता चल गया। कल उज्जैन में भरे रास्ते पर एक महिला पर 2 लोगों ने रेप किया। क्या बोलेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर? बोलूंगा, जवाब दूंगा। अरे ये इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इतना बड़ा लिस्ट दिखा है, उसका तो जवाब जवाब नहीं दे दूंगा, पाए। आप बोलिए, अब रही बात complete कास्ट कीजिए। सेंसस। कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस की बात इसलिए है, इसमें बंटवारा नहीं है बेटा। इसमें जो लोग पीछे रह गए रेस में, वो सेंसस में पता चलेगा, तो हम कर पाएंगे कितने लोग आईएएस रहना चाहिए, कितने लोग आईपीएस में होने चाहिए, कितने लोग सेक्रेटरी लेवल पे होने चाहिए, कितने लोग, जिस तरह से हमने पंचायत राज में, चाहे वो जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम पंचायत हो, वहां जो कभी गांव के अंदर नहीं आ सकते थे, वो लोगों ने, उन महिलाओं ने जब झंडा फहराया देश का 15 अगस्त से 26 जनवरी को, तो उनको जो अधिकार का एहसास दिलाया ना, वो सेंसस होने के बाद हुआ है। तो अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज में तो A1 और A2 दोनों के पास ही सारा रिसोर्सेज जा रहा है। क्या रिसोर्सेज पे बाकी सब तुम लोगों का हक नहीं है? छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर मैं कुछ सवाल लूंगी। उन्होंने बहुत बात छोटे करी है। छोटे जवाब दीजिए, लंबा लंबा नहीं, जल्दी से। 2 लाइन से तीसरी नहीं होगी और दोनों लाइन मेरी भी नहीं होगी। सुनिए। अच्छा है तो फिर असल कौन है? में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। माननीय इंदिरा गांधी जी, मेरा विश्वास जातिवाद में बिल्कुल नहीं नहीं है। है। दुनिया का बिल्कुल सबसे बड़ा नहीं है। यूटर्न ये है बिल्कुल कि नहीं इंदिरा है। गांधी के विचारों बिल्कुल को नहीं इन्होंने है। अलग कर दिया है। बिल्कुल और नहीं आखिरी है। बात नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना है। जी, अंजना जी, एक और वाक्य बाकी है। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है जातिवाद चिल्लाते रहिए। आप लोगों अंजना को जी, एक गुमराह और किया बात जाए, क्योंकि आपको अंजना पहली जी, बार 5 अंजना जी, देखिए जब सच, ये जिस पार्टी को अंजना जी, belong करता है, वो अंजना मनोस्मृति जी, में विश्वास अंजना रखती जी, है। अच्छा, और ठीक है। केवल अंजना 30 टका जी, लोगों के लिए अतुल बात जी, अंजना जी, मेरा हम एक 70 वाक्य टका और लोगों के लिए पूरा बात करने को होना है। अधिकार आप नहीं मिला। नहीं, आप अंजना जी, महिलाओं को प्लीज अधिकार एक नहीं वाक्य, मिला। हम सब राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसे अच्छा, ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों, एक सेकंड, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। एक सेकंड, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक सेकंड, मैं लूंगी आपसे जवाब। आपको ऐसा क्यों, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्रभु, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट सेंसस से, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, प्लीज वेट सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कास्ट सेंसस से नहीं होगा, मतलब ये उसके विपरीत जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कास्ट सेंसस से क्या टूटेगा? कास्ट सेंसस की जगह अगर वही इकोनॉमिक सेंसस होता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि कास्ट सेंसस में मतलब वो तो अपनी, उनका जो सत्ता का है, उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अलग है, जो वो करना चाह रहे हैं वो आपका क्या नाम है? अवंतिका। क्या कर रही हैं आप? जर्नलिज्म। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से प्रभावित होकर ये बातें कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सोच है ना आपकी? अपनी सोच है। अभी आपको बोलेंगे वो बीजेपी की वजह ना से। ना ना, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं, यहाँ पर जो कमरे में बैठे हैं, छात्र हैं, अन्य लोग हैं, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। हाथ उठाइए कितने लोग चाहते आपने हैं? सवाल थोड़ा सा गलत पूछा है, मैं सवाल थोड़ा सही करूं। अंजना ठीक जी, है। अब एक आपको सेकंड। कितने लोगों ये को ऐसा तरीका लगता सीख है रही हैं। कि पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद भी, 5000 साल तो किसी को अधिकार था ही नहीं, गिने चुने लोगों को, शहजाद के पार्टी के, आज 75 साल के बाद ऐसा लगा है कि सारे रिसोर्सेस इस देश में जो है वो हमें मिले हैं। अंजना जी, एक बताओ वाक्य सब मुझे लोग भी हाथ दीजिए। उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हमें मिले हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं? गलत अरे क्या सवाल बात कर रहे हो, वही तो कास्ट बात सेंसस है। इसलिए गलत अंजना जी, है एक वाक्य मुझे भी दीजिए, आप दोनों को इतना मौका दे रही हैं। जाति पे डिवीजन नहीं है, वो रियलिटी है। अंजना जी, पीडीए समाज से मैं ही हूँ यहाँ पर, मुझे समझाना होगा। मैंने तो एक खुला सर्वे कर दिया। रियलिटी है। मैंने एक खुला सर्वे कर दिया। रियलिटी है। हर जाति के हर तरह के लोग हैं। ये अलग बात है कि हम सबसे जाति एक इसीलिए तो जरूरी है कि हमारे ये दोनों बोल रहे हैं, मुझे एक वाक्य ठीक है, चल रहा है। वैसे अंजना और जी, इसलिए समाज जरूरी में है न्याय की बात है। एक-एक। प्लीज, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से अगर बीच में मैं बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ, पर माफी अपनी मांग बारी- सकते हो, क्या बोल के चले गए, आप करें माफी मांगेंगे, बोलिए, फिर थोड़ी आएगा दोबारा। बोलिए जल्दी। अपनी अपनी बारी में, हम अपनी अपनी बारी में बोले तो जनता को भी बेहतर तो आगे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ। अब सुनिए, इन्होंने कहा 75 साल में ये रिसोर्सेस गरीबों को और वंचितों को नहीं मिले, तो 75 साल में 60 साल किसकी सरकार थी? पहली बात। और अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दूसरी बात, कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस इतना जरूरी है तो कर्नाटका, हिमाचल में, फिर तेलंगाना में कर्नाटका। कब करवाने वाले हैं? 2011 में हमने 2011 में हमने देश में कर लिया है। टाइम 2011 में हमने देश में कर लिया है। जब आंकड़े सौरभ कुमार और मेरा सवाल कांग्रेस, सवाल सुनने तो मेरा सवाल कांग्रेस से है। सर, 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अंबेडकर साहब को मतलब ये भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? मेरा सवाल इनसे है
कि जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेके भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट 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 आप हर चीज में चाहते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप मतलब इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं है कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रीतू है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? बात तो सही है। कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? रुको जरा, सबर करो। आपसे एक जवाब दे दीजिए। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था, जाकर एक बार चेक कर लो। क्यों हिला डाला ना? यही नहीं, अभी और सुनिए, ये गूगल में मिल जाएगा आपको। अब रही बात दूसरी कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस डिवीजन नहीं है। जब शाहू महाराज को पूछा गया था, शाहू जी महाराज को 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन क्यों दिया, तो कास्ट बेस क्यों दिया, ऐसे कुलकर्णी जी ने पूछा था। तो वो उनको घोड़े के तबेले में लेके गए, उन्होंने इतने चने जमा किए, और कुछ तगड़े घोड़े और कुछ कमजोर घोड़े जो है वो छोड़ दिए। कमजोर घोड़े तगड़े घोड़ों के पास पहुंच भी नहीं पाए, सारे के सारे चने जो है वो तगड़े घोड़े चबा गए। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो सोच समझकर जो रिजर्वेशन दिया, जो शाहू जी महाराज ने लिया, जो अफर्मेटिव एक्शन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है रेड इंडियंस के लिए, वो प्लान हमारे देश से लिया गया है। तो वो इक्वालिटी में लाने की बात है। एक लंगड़े आदमी को एक दो अच्छे पैर के आदमी के साथ दौड़ाना हो, तो अच्छा दौड़ने वाले आदमी के लिए 10 सेकंड देंगे हम 100 मीटर पार करने के लिए, तो 11 सेकंड जो है वो लंगड़े आदमी के लिए देना पड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी की बात जो ये समझ नहीं पाते लोग। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अम्बेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अम्बेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अम्बेडकर तो है, महामानवी है और भारत रत्न है। भारत रत्न है। बोलो एक सेकंड, अंजना जी, अब मेरा तो आना बनता है। भारत रत्न है। कोई जवाब। अंजना जी बोल रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नानाजी देशमुख को किस काम के लिए भारत रत्न दिया। अंजना जी हम बोल रहे हैं, मत दीजिए ना सर। नहीं, बाबा साहब वो दिया गया। नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई चलिए, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। लेकिन एक सवाल सबसे ले लेते हैं। अंजना जी, दीनदयाल का मर्डर करने जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। इन्होंने अच्छा है माना कि महामानव थे अम्बेडकर जी। ये नहीं है, आपकी सरकार होती ना 47 में, उनको अंदर आने भी नहीं देते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको नेहरू जी ने लाया, और उन्होंने संविधान देश को इतना अच्छा दिया, तो आपको मनुस्मृति देके खत्म कर देते देश। वक्ता महोदय से है, ये सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम देश जोड़ने का काम करते हैं, या देश में जो विसंगतियां हैं उन्हें समाप्त करने का काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा देने से नीट पीजी की जो लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, जहां शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है, डॉक्टर्स के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया है महोदय? गुड क्वेश्चन। मेरा नाम कृतिका यादव है, और मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप ये कास्ट सेंसस तो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप सेंसस कब कराओगे? 2011 से सेंसस नहीं हुए। चलिए, अब एक एक करके सबका जवाब देते हैं, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले गणना में ईडब्ल्यूएस का भी जो रिजर्वेशन है उसको सबने सपोर्ट किया है, और राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से और विपक्ष ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ईडब्ल्यूएस की भी गणना होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी में है उनकी भी गणना होनी चाहिए, कितने गरीब है, और उनको भी उसमें मिलना चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात, ओपन इज ओपन टू ऑल था पहले,
4-5 साल पहले तक ओपन इज ओपन टू ऑल, यानी कोई भी बच्चा अगर कैटेगरी का भी है और ओपन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मार्क्स का हो, एज का हो, अटेम्प्ट्स का हो, तो वो ओपन में कंसिडर किया जाएगा और नीचे का बच्चा ऊपर आएगा। इन्होंने बंद कर दिया, 15% के लिए 50% कर दिया, और जो ओबीसी का ओबीसी में कंटेस्ट कर सकता है। चूतिया बनाया तुमको। जो एससी का एससी में कर ठीक है, सकता है, पीटीए पर एसटी उनका का एससी सवाल था, करता है, ये भी जल्दी से अन्याय हुआ जवाब। है। मेरे पास क्या यूपीएससी सिविल सर्विस, मुझे पता आप है। लोग वोट कैसे बैंक होता है? बनाते हैं कास्ट सेंसस के नाम पे, वोट बैंक। और जिन्ना के साथ ये लोग थे, एक मिनट रुको, श्यामा बच्चे प्रसाद का मुखर्जी सवाल ने था, मुस्लिम लीग बच्चे के का साथ सवाल एक था। सरकार बनाई थी 3 जगह। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में सबको समान अधिकार की बात करते हैं। जो दूसरा उन्होंने पूछा था एक कन्नौज की घटना के बारे में, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना। आपने बोला ममता जी के यहाँ पे जिस दरिंदे ने दरिंदगी की है उससे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिले, मैं मांग करता हूं। लेकिन वहां ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। आपकी बात सही है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर महिला के साथ अन्याय हुआ, आपको पता है, कल एम्बुलेंस में एक पत्नी अपने बीमार पति को लेकर बस्ती जा रही थी, 2 लौंडे चढ़े उस एम्बुलेंस में, बीमार पति को फेंक दिया और उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया। क्या वहां के मुख्यमंत्री को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या वहां सरकार के सवाल नहीं उठना चाहिए? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।